कहते हैं कि मान लो हमारा एक फ़ोटो चल रहा है, वायरल हो रहा है। हम 2017 में बहुजन समाज पार्टी का हम पे टिकट था, तो वो टिकट कट गया किसी कारण। उसके बाद हमने समाजवादी पार्टी अखिलेश के मंच पर हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइनिंग कर ली थी 2 फरवरी को। उसके बाद हमने सब पूरा क्षेत्र जानता है कि हमने और स्टे प्रधान जी ने दोनों ने मिलकर मतलब उसको धर्मेश तोमर को चुनाव लड़ाया था समाजवादी में। तो वही हमारी पुरानी मतलब जो है वायरल कर रहे हैं उस फोटो को, क्योंकि जो भी कोई ये पीछे भी बहुजन समाज पार्टी में रहा था, जो विधायक है मौजूदा, ये भी बहुजन समाज पार्टी में, इसके भी बहुत सारे फोटो हैं। अब जिस पार्टी में रहता है तो उसमें तो फोटो रहते ही हैं। उस फोटो से कोई फर्क पड़ रहा है क्या आपकी चुनाव पर? किसी नहीं, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ रहा। लोग तरह तरह की बातें चला रहे हैं। अब ये तो मतलब जो है गैर पार्टी वाले तो ये बात चलाएंगे। इस तरीके का एक फोटो जो विधायक असलम चौधरी उनका भी वायरल हो रहा है नंद किशोर गुर्जर के साथ। नहीं, उनका जो नंद किशोर गुर्जर के साथ जो वायरल हो रहा है, उसी के बाद तो इन्होंने हमारा वायरल किया। हमारा 2017 का है, चुनाव लड़ाया। ये तो अभी का है, इसका जो खाना साथ खा रहा है और सांप्रदायिक दंगे की बात करता है और फिर आपस में बैठ के एक साथ दस्तरी पे खाना खाता है। प्रधान जी, आपसे बात करें कि जिस तरह से आपके ऊपर ये बताया जा रहा है कि आप धर्मेश तोमर को इलेक्शन लड़ा रहे हैं, उन्होंने आपको 70 लाख रुपए दिए, कितना सच है? ऐसा है, देखो, मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूं और पूरी धौलाना विधानसभा क्षेत्र वासियों वालों से कहता हूं और ज़्यादा खास करके मैं मुसलमानों से कहता हूं, जो ये फैला रखा है, अफवाह जो फैला रखी है कि मैं मतलब जो है एक इस्लाम में शरीक हूं, एक मुसलमान हूं। वे मुसलमान को इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि मतलब जो है कलाम पाक से ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं कलाम पाक को हाजिर नाजिर करके कहता हूं कि एक भी अगर जो मैंने चवन्नी ली हो या कोई बात करी हो, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से पहले भी असलम लड़ा था। ये तो सब अफवाह फैला रहे हैं, ये लोग जितने भी है इस वजह से अफवाह फैला रहे हैं कि मुसलमान यानी कि इसकी तरफ को, बहुजन समाज पार्टी की तरफ को नहीं आ जाए, जैसे पीछे असलम जीत गया। क्योंकि हमारी टक्कर जो है सिर्फ बीजेपी से है, हमारी उसकी कुछ नहीं। कैसे कह सकते हैं आपकी टक्कर बीजेपी से? मेरी टक्कर इस वजह से बीजेपी से है कि 72,000 जाटव वोट है, जो वो कम से कम 58,000 वोट पोल करें। और उसके बावजूद जो धर्मेश से खिलाफ है, जो धर्मेश ने लोगों का अपमान किया है, समाजवादी में वो रहा था विधायक, अपमान किया है, उसकी भी मुझे कम से कम 20,000 वोट मिल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो खिलाफ वोट है वो साइकिल को जा रही है और आपको तो मुस्लिम वोट भी नहीं मिल रहा है। ऐसा है, मुस्लिम समझ चुका है कि अगर जो बनेगा तो बहुजन समाज पार्टी से ही यहाँ विधायक बनेगा मुसलमान, तो वो कहीं खिलाफ नहीं जा रही हैं। और वो वोट भी, मेरा ऐसा कुशल व्यवहार है, मैं चाहता हूँ कि एक जाति का विशेष का मैं विधायक बनना नहीं चाहता। मैं मतलब जो है 4,11,000 वोटरों का विधायक बनना चाहता हूँ। 84 में किस तरीके की मेहनत है? 84 में हर मतलब जो है गांव जाकर डोर टू डोर हम मेहनत कर रहे हैं। अभी जैसा कि जनसंपर्क के दौरान आप गाँव में जो जाते हैं और उसमें जो विरोध देखने को मिल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में विरोध कुछ नहीं है, विरोध सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जो मतलब जो है बीजेपी के एजेंट हैं। क्योंकि उसने जो विरोध किया था, एक मसूरी में जो विरोध किया था, वो खुद आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हो रही है उसका, वो तो खुद बीजेपी के लिए कह रहा, वो खुद बीजेपी का एजेंट है। जैसे बड़े चेहरे डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, आपके लिए कोई बड़ा चेहरा आ रहा है? जैसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज गाजियाबाद पहुंची है, क्या धौलाना विधानसभा में भी कोई बड़ा चेहरा सामने आएगा जो कि डोर टू डोर कैंपेन करेगा आपके लिए? ऐसा है, मेरे यहाँ डोर टू डोर कैंपेन कर गए हैं कुंवर दानिश है, अमरोहा से लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने मेरी मीटिंग करी है 2-3 मीटिंग, और 2-3 मीटिंग और करेंगे, और भी चेहरे आएंगे। धौलाना विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? धौलाना विधानसभा की संदेश देना चाहता हूँ धौलाना विधानसभा वासियों को, क्योंकि दोनों ही विधायक देख लिए हैं इन्होंने। 2012 में भी देख लिया जो बीजेपी से प्रत्याशी है, और 2017 में जो बहुजन समाज पार्टी से विधायक था। देखिए, मैं इसलिए इलेक्शन लड़ा रहा हूँ वासिफ प्रधान जी को। हमारा जो मुसलमान है, मैं धौलाने की बात करूँगा, हमारा मेन मकसद है भाजपा को चुनाव हराना, और भाजपा को चुनाव सिर्फ वासिफ प्रधान जी हरा सकते हैं। इसलिए मैं वासिफ प्रधान जी को चुनाव लड़ा। कैसे? जैसे एक समाजवादी और भाजपा का चुनाव मान रहे थे मुसलमान शुरू में, लेकिन अब हमारे मुस्लिम भाइयों में ये जैसे समझाया या देखा गया गांव जाके, तो समाजवादी के कैंडिडेट को अगर मुस्लिम सारा भी वोट करे तब भी चुनाव नहीं जीत रहा। तो इसलिए हम लोगों ने समझाया और बैठ के आपस में बात करी है
कि अगर हम भाजपा को हरा सकते हैं तो वासित प्रधान जी को चुनाव लड़वाना। इस समीकरण के हिसाब से कह सकते हैं कि समाजवादी को वोट इसलिए कह सकते हैं कि हमने 2017 में धर्मेश तोमर समाजवादी से चुनाव लड़े और हमने मुस्लिमों ने पूरे जोर लगा के 42,000 वोट धर्मेश तोमर को दिलवाया, जिसमें उसको ठाकुर वोट भी मिला। उसके बावजूद भी समाजवादी का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहा। और अब इस चुनाव में मुस्लिम कैंडिडेट है तो मुसलमान वोट रह जाएगा, इसलिए कहीं दिख ही नहीं रहा कि वो जीत जाएगा। जब धर्मेश तोमर इलेक्शन लड़े थे और आप दोनों लोगों ने उनका समर्थन किया था और अब धर्मेश तोमर आपके साथ नहीं है, नहीं आप उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ा रहे, तो अब कितना बेनिफिट होगा, इन्हें नुकसान होगा, फायदा होगा? उसका फायदा होगा हमें। जो हमने वोट धर्मेश तोमर को दिलवाया वो वोट हमें मिलेगा, बाकी हम पे पार्टी का वोट है, विधायक बन जाएंगे। प्रधान जी, एक वोट की बात चली है, 60,000 से हमारी शुरुआत होगी, वो 60,000 से 72,000 में पहुंच गई है। वो शुरुआत बढ़ते बढ़ते 72,000 पहुंची है। क्या उसका समीकरण किस तरीके से लेके चल रहे हैं आप? देखिए कौन क्या कह रहा है, लेकिन सच ये है कि 72,000 जाटव समाज का वोट है धौलाना विधानसभा में। अब 72,000 में कोई आंकड़ा लगा लेता है कि 50 डालेंगे, कोई 55 डालेंगे, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि जो जाटव समाज के भाई हैं वो ज्यादा से ज्यादा पोल करते हैं, तो 50 से 55,000 वोट डालेंगे। जैसे कि असलम चौधरी को दबंग का नाम दिया गया है और आप भी दबंग के नाम से फेमस है, तो उससे क्या बेनिफिट हो सकता है वाजिद प्रधान को? देखिए, मैं दबंग दो तरीके हैं। मैं अगर चुनाव में कहीं बोल भी रहा हूं या कहीं अपनी बात रख रहा हूं, हम क्या करेंगे, पब्लिक का कैसे फायदा करेंगे, ना कि हम किसी को गाली देने का काम करेंगे। गाली देने से कोई दबंग नहीं होता। मेन मुद्दा तो ये है कि जैसे असलम चौधरी विधायक रहे 5 साल, तो 5 साल ऐसा लगा जैसे कोई लावारिस परिवार होता है, इसलिए ऐसे पूरी विधानसभा लावारिस की तरह रही। ऐसा भी तो हो सकता है कि सत्ता ना हो इस वजह से। देखिए, सत्ता भले ही ना हो, लेकिन विधायक विधायक होता है। सत्ता किसी की भी हो, सत्ता अगर मतलब वासित प्रधान जी विधायक बन जाएंगे, सत्ता नहीं रहेगी, तो इसका मतलब पब्लिक का काम नहीं करेंगे। गांव में विकास का काम है, बहुत सारे काम है, किसी पे जुल्म हो रहा है उसकी मदद करनी है। मदद तो की है उन्होंने, बिजली वालों को लेकर के या पुलिस को लेकर के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उनकी वीडियोस वायरल हुई हैं। देखिए, बिजली की बात आए तो उन्होंने लैंडमैन को सदा गाली दी है बेचारों ने। लैंडमैन के अलावा देखो, ये स्टेटस नहीं है कि एक विधायक होने के बावजूद किसी को गाली दे। धौलाना विधानसभा में मुस्लिम मतदाता जो है वो सबसे ज्यादा है जी। आप उनको कितने अपनी तरफ मानते हैं, कितने प्रतिशत आपको मिल सकते हैं? देखिए, माहौल बन चुका है और हमें इंशाल्लाह 60% मुसलमान वोट करेगा धौलाने का। जो मुस्लिम वोट है वो 1 लाख, कोई 1,50,000